बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हैं कि हम सेकंड चैप्टर के न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं और अब हमने न्यूमेरिकल नंबर 2.4 सॉल्व करना है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि एक न्यूमेरिकल के दो पार्ट होते हैं। एक तो पार्ट जो हमें बता दिया जाता है, कुछ वैल्यूज़ हमें बता दी जाती हैं और कुछ क्वांटिटीज़ की वैल्यू हमें फाइंड करने के लिए कहा जाता है। तो 2.4 में हमें जो बताई गई हैं बातें, अ कार पासेस अ ग्रीन ट्रैफिक सिग्नल। एक कार जो है वो एक ग्रीन ट्रैफिक सिग्नल को पास कर रही है वाइल मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकंड, और उसकी वेलोसिटी थी 5 मीटर पर सेकंड जब उसने ग्रीन ट्रैफिक सिग्नल को पास किया। ठीक है, इट देन एक्सेलरेट्स, फिर उसका जो एक्सेलरेशन है वो हो जाता है 1.5 मीटर पर सेकंड, यानी कि ये एक्सेलरेशन हो जाता है। एक्सेलरेशन से मुराद है कि उसकी वेलोसिटी चेंज होती है। तो वेलोसिटी पॉजिटिव से मुराद है, चूंकि 1.5 पॉजिटिव का साइन है इसके साथ, तो इट्स मीन कि उसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो जाती है, वो कार थोड़ी उसकी ज्यादा रफ्तार हो जाती है, यानी कि तेज हो जाती है। ठीक है, तो 1.5 मीटर पर सेकंड उसका एक्सेलरेशन हो जाता है। व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द कार? अब हमें कहा गया है कि उसकी वेलोसिटी क्या होगी। ठीक है, आफ्टर 5 सेकंड के बाद उसकी वेलोसिटी क्या होगी, क्योंकि यहां पर हमने देखा आगे 1.5 मीटर पर सेकंड के एक्सेलरेशन से कार की जो वेलोसिटी है वो इंक्रीज होना शुरू हो गई है। ठीक है, उसमें एक्सेलरेशन आ गया है, तो इट्स मीन कि उसकी वेलोसिटी चेंज हो जाएगी, 5 मीटर पर सेकंड से चेंज हो जाएगी। तो 5 सेकंड के बाद उसकी वेलोसिटी जो है ना वो कितनी होगी, ये हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो वैसे तो हमें ये आंसर दिया हुआ है, बुक पे भी लिखा होता है 12.5 मीटर पर सेकंड। ठीक है, ये हो जाएगी उसकी वेलोसिटी इंक्रीज होके, लेकिन हमें फाइंड करना है। तो स्टूडेंट, जैसा कि हम जानते हैं कुछ पुराने न्यूमेरिकल में, यानी कि 2.3 में, 2.2 में और 2.1 में हमने सीखा है, सबसे पहले हमने लिखना होता है सोल्यूशन। ठीक है, हेडिंग मार्कर से आपने देनी होती है। उसके बाद हमने लिखना होता है गिवन डाटा। गिवन डाटा में हमने वो वैल्यू लिखनी होती है जो हमें हमारे पास मौजूद है। तो अब हमें अगर देखा जाए तो हमें एक तो इनिशियल वेलोसिटी कार की बताया गया। ठीक है, जब कार पास कर रही थी उसकी वेलोसिटी थी 5 मीटर पर सेकंड। ठीक है, ये बात हमें बता दी गई थी। तो हमने लिख लिया इनिशियल वेलोसिटी ऑफ कार, कि कार की जो इब्तदाई वेलोसिटी थी, जो पहली वेलोसिटी थी, इनिशियल मीन इब्तदाई, पहले वाली जो वेलोसिटी, ठीक है, बुनियादी वेलोसिटी जो उसकी थी वो थी। और वी आई से हम डिनोट करते हैं इब्तदाई वेलोसिटी को, इनिशियल वेलोसिटी को। आई मीन इनिशियल और वी मीन वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी मतलब पहली वेलोसिटी, और वो है 5 मीटर पर सेकंड। ठीक है, अब एक बात हमें एक्सेलेरेशन भी पता है कि कार का जो एक्सेलेरेशन है, एक्सेलेरेशन को हम स्मॉल ए से डिनोट करते हैं, और वो था 1.5 मीटर पर सेकंड। ठीक है, ये यहाँ पर ये बताया गया एक्सेलेरेशन। जो बातें हमें बता दी जाती हैं वो हमने यहाँ पे लिख लेनी है। और टाइम भी हमें बताया गया था कि हमें ये पूछा गया कि आफ्टर 5 सेकंड मतलब ये टाइम है। ठीक है, तो टाइम हमने लिख लिया टाइम टेकन बाय कार, कि कार कितना टाइम खर्च करेगी, जितने टाइम के बाद हमें जो है ना क्वेश्चन को सोल्व करना है। तो टाइम स्मॉल टी से डिनोट करते हैं, और वो है 5 सेकंड। 5 सेकंड के बाद हमने उसकी नेक्स्ट वेलोसिटी फाइंड करनी है। ये तीन चीजें तो आ गई गिवन डाटा में। ठीक है, जो वैल्यू हमें बताई होती है वो हमने गिवन डाटा में ये तीन वैल्यू लिख दी। अब नेक्स्ट हमें लिखना होता है टू फाइंड, कि हमें फाइंड क्या करना है। अब नेक्स्ट हमने हेडिंग बनाई टू फाइंड। टू फाइंड में हमने वो वैल्यू लिखनी होती है जो हमें फाइंड करनी होती है। अब हमें फाइंड क्या करना है, फाइनल वेलोसिटी ऑफ कार। यानी कि एक तो थी इनिशियल वेलोसिटी, जो इनिशियल वेलोसिटी मीन जो पहले वाली वेलोसिटी होती है, और फाइनल वेलोसिटी मीन जो चेंज होने के बाद वेलोसिटी होती है। तो हमें जब कहा गया कि जो चेंज होने के बाद वेलोसिटी होगी, 5 सेकंड के बाद वेलोसिटी जो चेंज हो जाएगी, वो क्या वेलोसिटी होगी वो फाइंड करें। ठीक है, वी एफ यानी कि फाइनल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी हमें फाइंड करनी है। और फाइनल वेलोसिटी फाइंड करने के लिए हमारा जो डाटा होता है, इस डाटा को देखते हुए हमने कोई फार्मूला डिसाइड करना होता है। ठीक है स्टूडेंट, गिवन डाटा और टू फाइंड, इन दो चीजों को देखते हुए हमने अपना फार्मूला डिसाइड करना होता है कि हम कौन सा फार्मूला लगाएंगे। अब हमारे पास 4 वैल्यूज हैं, एक इनिशियल वैल्यू है, एक एक्सेलरेशन है, एक टाइम है, और एक फाइनल वेलोसिटी है। तो हमने ये देखना है कि कौन सा फार्मूला है या कौन सी जो इक्वेशन है जो इन चार वैल्यू का रिलेशन डिस्क्राइब करती है। ठीक है, तो हमारे पास होते हैं चार फार्मूले इस चैप्टर में जो हमें डिस्कस करते हैं। सेकंड चैप्टर में चार फार्मूले होते हैं जिनकी मदद से हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब वो 4 फार्मूले कौन कौन से हैं? एक पहला फार्मूला तो है एस इज इक्वल टू वी टी। ठीक है, ये फार्मूला भी हम यूज करते हैं इसी चैप्टर में, एस इज इक्वल टू वी टी। और एक फार्मूला हमारे पास होता है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, जो है हमारे पास वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। ठीक है, प्लस ए टी। एक हमारे पास सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन होती है एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 ए टी स्केयर। ये सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन भी हमारे पास मौजूद है, हम इसे भी यूज कर सकते हैं। या एक थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन होती है 2as। 2as इज इक्वल टू वी एफ स्केयर माइनस वी आई स्केयर। ठीक है, तो ये चार फार्मूले हैं जो सेकंड चैप्टर में हम इस्तेमाल करते हैं।
जैसा कि हमने ये पहले न्यूमेरिकल नंबर 2.2 में हमने सीखा था कि s इज इक्वल टू वी टी हमने तब यूज करना होता है जब हमारे पास रिलेशन तीन वैल्यूज का होता है, यानी कि डिस्टेंस होता है, वेलोसिटी होता है और टाइम होता है। और ये तब भी यूज करना होता है जब वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही होती, एक ही वेलोसिटी होती है। लेकिन इस केस में तो वेलोसिटी चेंज हुई है। इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास पहले कुछ और वेलोसिटी थी 5 मीटर पर सेकंड, अब कुछ वेलोसिटी चेंज होने के बाद कुछ वेलोसिटी चेंज हो गई है फाइनल वेलोसिटी। तो इट्स मीन कि हम ये पहला फार्मूला तो यूज नहीं कर सकेंगे, ये फार्मूला हमने यूज नहीं करना। ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये थर्ड सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन एंड थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, ये दोनों भी हम यूज नहीं करेंगे। क्यों नहीं यूज करेंगे? डियर स्टूडेंट, इन दोनों में आ रहा है डिस्टेंस, एस आ रहा है, एस का मतलब डिस्टेंस, और हमारे पास कहीं भी डिस्टेंस का जिक्र नहीं है। ठीक है, ना तो गिवन डाटा में कहीं डिस्टेंस का जिक्र है और ना ही हमारे पास टू फाइंड में कहीं डिस्टेंस का जिक्र है। तो इसीलिए हम ये सेकंड इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन ये दोनों यूज नहीं करेंगे। ठीक है। तो फिर बाकी रह गई फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, तो हमें सिर्फ फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करनी पड़ेगी। तो हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को देखें तो ये उन्हीं चार वैल्यू को डिस्क्राइब कर रही है जो चार वैल्यू हमारे पास मौजूद है। हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी है, तो यस यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी को डिस्कस किया जा रहा है। हमारे पास एक्सेलरेशन है गिवन डाटा में, तो एक्सेलरेशन भी यहाँ डिस्कस किया जा रहा है। और उसके बाद टाइम है, तो टाइम भी डिस्कस है। और फाइनल वेलोसिटी हमें फाइंड करनी है, तो फाइनल वेलोसिटी भी है। तो यही चार वैल्यूज हैं जिनको हम डिस्कस कर रहे हैं, तो लिहाजा हमें यूज करनी है ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। तो हम यहाँ पे लिखते हैं बाय यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, बाय फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, ये यहाँ पर लिखा, तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हम लिखते हैं यहाँ पे। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन होती है हमारे पास वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। ठीक है, ए टी। अब हमें करना क्या है कि इस इक्वेशन ऑफ मोशन में वैल्यूज पुट करनी है। यहां पर हम लिखेंगे पुटिंग दी वैल्यूज, पुटिंग दी वैल्यूज। तो हमें वैल्यू पुट करनी है इस इक्वेशन में। फाइनल वेलोसिटी तो एज इट इज आ जाएगी। ठीक है, वी एफ है एज इट इज, क्योंकि वी एफ की वैल्यू तो हमारे पास मौजूद नहीं है। वी एफ की वैल्यू तो हमने फाइंड करनी है, यानी कि फाइनल वेलोसिटी तो हमने फाइंड करनी है। इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी स्टूडेंट हमारे पास गिवन है, वो है 5 मीटर पर सेकंड। ठीक है, हमने स्टार्ट में लिखा है गिवन डाटा में 5 मीटर पर सेकंड। ठीक है, ये हमने अभी यहाँ पर लिखा है, ये है फाइनल इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी है 5 मीटर पर सेकंड, तो मैंने वी आई की प्लेस पे ये वैल्यू पुट करूंगा। एक्सेलरेशन की वैल्यू प्लेस पे मैंने पुट करना है 1.5 और टाइम की प्लेस पे मुझे पुट करना है 5 सेकंड। ये तीन वैल्यू है जो मैंने पुट कर देनी है। ठीक है, अभी पुट करते हैं इक्वेशन में। यहाँ पर वी आई की वैल्यू हमने 5 मीटर पर सेकंड पुट कर दी, प्लस एज इट इज आ जाएगा एंड एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन की वैल्यू है हमारे पास 1.5, तो ये 1.5 हमने पुट कर देनी है। ठीक है, मीटर पर सेकंड, ब्रैकेट लगा लेते हैं। और उसके बाद है टाइम, तो टाइम है हमारे पास 5 सेकंड, तो हमें यहाँ पे लिखना है 5 सेकंड। तो ये 5 सेकंड वैल्यूज हमने पुट कर ली। पुट करने के बाद हमने इसको सॉल्व कर लेना है। वी एफ इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकंड एज इट इज आ जाएगा 5 मीटर पर सेकंड। ठीक है, ये यूनिट मैं साथ साथ लिख रहा हूँ, आप चाहे तो यूनिट ना भी लिखें, एंड पे जाके यूनिट लिख लीजिएगा, लेकिन साथ साथ लिख लेंगे तो ज्यादा अच्छा है। ठीक है, यूनिट को भी साथ साथ सॉल्व कर लें। ये प्लस है एज इट इज। अब 1.5 को हमें करना है 5 से मल्टीप्लाई। ठीक है, 1.5 को हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 2.5। ठीक है, ये कैलकुलेटर पे आपने सिंपली मल्टीप्लाई कर लेना है। ठीक है, 1.5 लिखें, फिर मल्टीप्लाई लिखें, फिर 5 लिखें, तो 1.5 मल्टीप्लाइड बाई 5, तो आंसर आएगा 2.5। ये मीटर एज इट इज आ गया। और ये एस, दो एस है, तो जब हम एक एस कॉमन लेंगे तो हमारे पास बचेगी एस की पावर -1। ठीक है, -1 क्यों बचेगी? इस एस की पावर है -2, मैं यहाँ पर दो एस में से एक एस कॉमन ले रहा हूँ। जब बेस सेम होते हैं तो एक बेस कॉमन ले सकते हैं, ये भी एस है ये भी एस है, तो एक एस कॉमन ले सकते हैं। इस एस की पावर -2 है और इस एस की पावर है +1, तो यहाँ पर जब हम लिखेंगे +1 तो फिर एस की पावर बचेगी -2 प्लस तो बचेगी -1। ठीक है, तो इसलिए मैंने ये लिख दिया। अब फर्दर हमें इन दोनों को फिर अगेन सोल्व करना है। नेक्स्ट स्टूडेंट हमारे पास न्यूमेरिकल है 2.5। अब 2.5 में जो डाटा हमारे पास दिया गया है, अ मोटरसाइकिल इनिशियली ट्रैवलिंग एट 18 किलोमीटर पर आवर। अब इनिशियल वेलोसिटी जो है एक मोटरसाइकिल की 18 किलोमीटर पर आवर है, यानी कि मोटरसाइकिल की हमें इब्तदाई वेलोसिटी बता दी है कि वो इतनी स्पीड से इतनी वेलोसिटी से मूव कर रही है। एक्सेलरेट्स एट कांस्टेंट रेट ऑफ 2 मीटर पर सेकंड, और फिर उसके उसमें ये एक्सेलरेशन भी है 2 मीटर पर सेकंड, यानी कि इतने एक्सेलरेशन से उसकी जो वेलोसिटी है वो इंक्रीज भी हो रही है। हाउ फार विल मोटरसाइकिल गो? अब इसमें यह पूछा जा रहा है कि मोटरसाइकिल कितनी दूर जाएगी इन 10 सेकंड, 10 सेकंड में वो कितना डिस्टेंस कवर कर लेगी। ठीक है, तो हमें फाइंड करना है 10 सेकंड में उस कार का डिस्टेंस। 18 किलोमीटर पर आवर की वेलोसिटी से वो मूव कर रही है, ये उसमें एक्सेलरेशन है, इतने एक्सेलरेशन से वो उसकी वेलोसिटी इंक्रीज भी हो रही है, 2 मीटर पर सेकंड का एक्सेलरेशन है।
10 सेकंड में फिर वो कितना डिस्टेंस कवर करेगी, ये हमें फाइंड करना है। ठीक है, वैसे तो आंसर दिया गया है 150 मीटर। ठीक है, क्योंकि बुक में आंसर दिया होता है, कॉर्नर में लिखा होता है, तो हमने भी यहाँ पर लिख लिया 150 मीटर इतना डिस्टेंस कवर करेगी, हमें फाइंड करना है। तो फाइंड करने के लिए जैसा कि हम लिखते हैं, सबसे पहले सोल्यूशन, ठीक है, हेडिंग बनाते हैं, उसके बाद हम गिवन डाटा लिखते हैं। गिवन डाटा में हम लिखते हैं कि जो वैल्यू हमारे पास मौजूद होती है। अब देखा जाए तो हमारे पास 3 वैल्यू मौजूद है। एक तो हमारे पास टाइम मौजूद है 10 सेकंड, और एक एक्सेलरेशन है, और एक है इनिशियल वेलोसिटी। तो सबसे पहले तो हम लिख लेते हैं इनिशियल वेलोसिटी, यानी कि इब्तदाई वेलोसिटी, पहले वाली वेलोसिटी, जितनी वेलोसिटी से मोटरसाइकिल ट्रैवल कर रही है, वो है 18 किलोमीटर पर आवर। तो स्टूडेंट, वेलोसिटी का जो एसआई यूनिट होता है वो होता है मीटर पर सेकंड। ठीक है, ये एसआई यूनिट भी आपने याद रखना है वेलोसिटी का। तो जब भी यूनिट किलोमीटर पर आवर में होगा तो हमें उसको पहले मीटर पर सेकंड में चेंज करना होता है। ठीक है, अगर तो पहले ही मीटर पर सेकंड में है, दैट्स राइट, फिर तो कोई मसला नहीं, वो तो सही है। लेकिन अगर किलोमीटर पर आवर में यूनिट दे दी है तो पहले किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करना जरूरी है। तो कैसे चेंज करते हैं, ये प्रीवियस भी हम सीख चुके हैं, अब दोबारा सॉल्व करते हैं। 18, जो भी वैल्यू होगी, अब यहाँ पर 18 है तो हमने 18 लिख लिया, यहाँ पर जो भी वैल्यू होगी हमने लिखनी है, और इसे मल्टीप्लाई करना होता है 1000 के साथ। ठीक है, हमेशा 1000 के साथ ये आपने मल्टीप्लाई करना है, और डिवाइड कर देना है 3600 के साथ। ठीक है, 3600। जब भी वेलोसिटी किलोमीटर पर आवर से हमें मीटर पर सेकंड में चेंज करनी है तो हमें 1000 से मल्टीप्लाई कर देना है, 3600 से डिवाइड कर देना है, और अब यूनिट किलोमीटर पर आवर नहीं लिखना, यूनिट लिख देना है 7 मीटर पर सेकंड। ठीक है, यूनिट चेंज हो चुका है, क्योंकि मल्टीप्लाई कर लिया, डिवाइड भी कर लिया, तो यूनिट चेंज हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से हमने वेलोसिटी का यूनिट चेंज करना है। और ये वैसे आपको पता है कि ये एमसीक्यूज पेपर में भी आता है और शॉर्ट क्वेश्चन भी आता है। हमें कोई वेलोसिटी दे दी जाती है, सपोज दैट हमें क्या दी जाता है 50 किलोमीटर पर आवर, इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करें, तो हमने इसी तरह चेंज करना है, 1000 से मल्टीप्लाई कर देना है, 3600 पे डिवाइड कर देना है, और ये सारा कैलकुलेशन पे हमने सॉल्व कर लेना, जो आंसर आएगा मीटर पर सेकंड में, या ये एमसीक्यूज भी हो सकता है। ठीक है, तो ये पॉइंट आपने याद रखने हैं। या बाज़ दफ़ा ये होता है कि रेसिप्रोकल हो जाता है, हमें एमसीक्यू जो दिया जाता है पेपर में, या जो क्वेश्चन दिया जाता है उसमें वेलोसिटी हमें मीटर पर सेकंड में दी जाती है, तो हमें कहा जाता है कि किलोमीटर पर आवर में क्या वेलोसिटी आएगी, तो हमें रिवर्स कर देना होता है, 3600 ऊपर और 1000 नीचे ले जाना है, जो वैल्यू है वो एज इट इज़ रहेगी। ठीक है, तो दोबारा कैलकुलेट कर लेना है, तो आंसर रिवर्स हो जाएगा। ठीक है, तो अब तो 18 को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3600 पे डिवाइड करते हैं। तो स्टूडेंट, अब अगर हम 18 को 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास रहेगा 1800, सॉरी 18000। ये जरा रेज कर लेते हैं इक्वल, यहां आ जाएगा 18000 और नीचे है 3600। अब 3600 को आप डिवाइड कर लें। ठीक है, ये आप कैलकुलेटर पे डिवाइड कर सकते हैं, 18000 लिखें और डिवाइड 3600 लिखें तो हमारे पास आंसर रहेगा 5। ठीक है, 5 मीटर पर सेकंड। लो जी, ये है इनिशियल वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड। हमें बताया गया था किलोमीटर पर आवर में, तो हमने उसको चेंज कर लिया मीटर पर सेकंड में। ये इनिशियल वेलोसिटी है मोटरसाइकिल की, कि इतनी वेलोसिटी से मोटरसाइकिल मूव कर रही है। और मोटरसाइकिल में एक्सेलरेशन कितना है, एक्सेलरेशन ए, तो ए है 2 मीटर पर सेकंड पर सेकंड। ठीक है, एक्सेलरेशन हमें बताया गया क्वेश्चन में, अगर देखें तो ये एक्सेलरेशन बताया गया। ठीक है, 2 मीटर पर सेकंड एक्सेलरेशन बताया गया, और टाइम बताया गया 10 सेकंड, तो टाइम भी हम लिख लेते हैं 10 सेकंड। तो टाइम भी लिख लिया हमने, टाइम टेकन कि मोटरसाइकिल कितना टाइम लेगी, 10 सेकंड। 10 सेकंड के बाद हमें क्या फाइंड करना है, टोटल डिस्टेंस। टू फाइंड हमने लिखा, हेडिंग बनाई, और टू फाइंड हमें करना है टोटल डिस्टेंस, कि 10 सेकंड में जो मोटरसाइकिल है वो कितना डिस्टेंस कवर करती है। तो डिस्टेंस फाइंड करने के लिए अब फिर हमें डिसाइड करना होता है कि हमने फार्मूला कौन सा लगाना है। हमने हेडिंग बनानी है यहाँ फार्मूले की, और फार्मूला लिखने का ट्रिक जैसे कि हमने सीखा है, 4 फार्मूले हैं सेकंड चैप्टर में। ठीक है, एक तो है हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, जिसे हम कहते हैं वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। ठीक है, ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन होती है हमारे पास एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 ए टी स्केयर। ठीक है, ए टी स्केयर, ये सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन होती है। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन हमारे पास है 2as इज इक्वल टू वी एफ स्केयर माइनस वी आई स्केयर। ठीक है, ये तीन इक्वेशन ऑफ मोशन होती है। ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हो गई, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, और एक फार्मूला होता है हमारे पास एस इज इक्वल टू वी टी, ये फार्मूला होता है हमारे पास। ठीक है, ये 4 फार्मूले टोटल होते हैं, तो इन चारों में से हमने कोई एक फार्मूला यूज करना होता है। ठीक है, सेकंड चैप्टर में। तो अब डिस्टेंस हम यहां से भी फाइंड कर सकते हैं, एस इज इक्वल टू वी टी, लेकिन ये हमने फार्मूला तब यूज करना है जब किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी चेंज ना हो रही हो।
ठीक है, लेकिन इस केस में तो वेलोसिटी चेंज हो रही है, एक्सेलरेशन का मतलब है वेलोसिटी चेंज हो रही है, ठीक है। तो इसका मतलब तो फिर हम ये फार्मूला तो यूज नहीं कर सकेंगे, ये फार्मूला तभी यूज करेंगे जब वेलोसिटी चेंज ना हो रही हो, वरना हम डिस्टेंस इस फार्मूले से फाइंड नहीं करेंगे। फिर हम यूज कर सकते हैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हम यूज नहीं करेंगे इस केस में, क्यों नहीं यूज करेंगे, क्योंकि यहाँ पर तो डिस्टेंस आ ही नहीं रहा, फाइनल वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन और टाइम। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में डिस्टेंस तो इन्वॉल्व ही नहीं है, तो लिहाजा हम ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन भी यूज नहीं कर सकते, हमें इस पे भी लगाना है क्रॉस। हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन भी यूज नहीं कर सकेंगे, क्यों नहीं यूज कर सकेंगे, क्योंकि थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में एस डिस्टेंस तो आ रहा है, एस तो है, हम एस की वैल्यू तो फाइंड कर सकते हैं यहाँ से। बट प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम यहाँ पर ये है कि हमारे पास फाइनल वेलोसिटी नहीं है, यहाँ पर तो फाइनल वेलोसिटी भी इन्वॉल्व है, बट फाइनल वेलोसिटी की वैल्यू हमें नहीं दी गई, हमें सिर्फ बताया गया इनिशियल वेलोसिटी जो है 5 मीटर पर सेकंड, और एक्सेलरेशन बताया गया और टाइम बताया गया, सिर्फ 3 वैल्यू हमें बताई गई हैं। तो जब 3 वैल्यू बताई गई है, इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और टाइम, तो फिर फाइनल वेलोसिटी तो हमें बताई ही नहीं गई, तो वो तो यहाँ हम पुट ही नहीं कर सकेंगे, तो लिहाजा हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन भी इस केस में यूज नहीं कर सकेंगे। तो बाकी हमारे पास बची सिर्फ सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन हम सिर्फ यूज करेंगे डिस्टेंस फाइंड करने के लिए। अब ऐसा हमें फाइंड करना है, डिस्टेंस हमें फाइंड करना है, तो इनिशियल वेलोसिटी हम यहाँ पुट करेंगे, इनिशियल वेलोसिटी की वैल्यू हमारे पास मौजूद है, वो है 5 मीटर पर सेकंड, और टाइम हम यहाँ पुट कर सकते हैं, चूंकि टाइम भी हमें दे दिया गया, वो है 10 सेकंड, और उसके बाद 1/2 एज इट इज। एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन यहाँ पर आता है ए, तो एक्सेलरेशन भी हमारे पास मौजूद है 2 मीटर पर सेकंड, और उसके बाद दोबारा टाइम आ गया, तो दोबारा फिर यही टाइम 10 पुट कर सकेंगे, तो इट्स मीन के सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारा रफ है, तो ये मैं जरा रेज कर लेता हूँ। तो स्टूडेंट हमने लिख लिया बाय सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, क्योंकि हमने सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करनी है फार्मूले की प्लेस पे, और सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन ये होती है s इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। अब हमने कर देनी है इसमें वैल्यूज पुट, s तो एज इट इज आएगा, क्योंकि ये तो हमें फाइंड करना है, ठीक है, डिस्टेंस हमारे पास मौजूद नहीं है, s एज इट इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी वी आई हमारे पास है ये 5 मीटर पर सेकंड, तो ये हम इनिशियल वेलोसिटी की प्लेस पे वैल्यू पुट करेंगे 5 मीटर पर सेकंड, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 5 मीटर पर सेकंड, ठीक है, ब्रैकेट लगा देते हैं। नेक्स्ट आ गया टाइम, तो टाइम टी की प्लेस पे हम टाइम पुट करेंगे, टाइम है हमारे पास 10 सेकंड, ये गिवन डाटा में बताया हुआ है 10 सेकंड, तो हम यहाँ पे टाइम की प्लेस पे लिखते हैं 10 सेकंड और ब्रैकेट लगा देते हैं, ये प्लस, तो प्लस यहाँ पे एज इट इज लगाना पड़ेगा, उसके बाद आ जाएगा 1/2, तो हम लिखेंगे 1/2। नेक्स्ट एक्सेलरेशन, तो हमें एक्सेलरेशन की वैल्यू यहाँ पुट करनी है, एक्सेलरेशन की वैल्यू हमें बताई गई है 2 मीटर पर सेकंड, ठीक है, ये वैल्यू एक्सेलरेशन की, तो ये हम पुट कर देंगे ए की प्लेस पे 2 मीटर पर सेकंड, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय, अगेन टाइम आ गया, तो टाइम की वैल्यू हम दोबारा पुट करेंगे 10 सेकंड, ये गिवन डाटा में बताई गई है टाइम टेकन, ठीक है, 10 सेकंड, तो ये अगेन 10 सेकंड लिखते हैं, और अब यहाँ पर टी का चूंकि स्केयर है, तो यहाँ भी स्केयर एज इट इज रहना है, ओके। अब इसे कर लेते हैं सॉल्व, एस एज इट इज इक्वल टू, ये 5 को अगर 10 से मल्टीप्लाई करें तो 10 5 का हो जाएगा 50, यहाँ पे हम लिख लेते हैं 50 मीटर, ठीक है, ये s की पावर -1 है, इस s की पावर +1 है, तो ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, यहाँ पर s फिर नहीं लिखेंगे, ठीक है, प्लस प्लस एज इट इज, ये 2 जो है इस 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है, तो ये दोनों 2 कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये 2 इस 2 से कैंसिल आउट हो गया, अब ये 2 मैं नहीं लिखूंगा, बाकी बचेगा हमारे पास अकेला 1, और इस 1 को हमें करना है इस वैल्यू से मल्टीप्लाई, 10 का जब स्केयर फाइंड करते हैं तो 10 का स्केयर हो जाता है 100, ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिखूंगा 100, ये 10 का स्केयर 100 होगा, 100 को फिर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 100 ही बचेगा, तो मुझे 100 लिखना है, और यूनिट ये हमारे पास एक तो है मीटर, ठीक है, मीटर अकेला बचेगा, क्योंकि ये भी एस का स्केयर है, तो ये भी एस का स्केयर है, इसकी पावर -1 है और ये +1 है, तो ये एस जो है इस एच के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, तो फिर ये एस हम नहीं लिखेंगे। यहाँ पर बचा डिस्टेंस, अब इन दोनों को ऐड कर लेते हैं, 50 मीटर प्लस 100 मीटर, तो ये हो जाएगा 150 मीटर, ठीक है, तो ये हमारे पास डिस्टेंस टोटल बचा 150 मीटर, तो यही डिस्टेंस डियर स्टूडेंट हमें रिक्वायर्ड था, हमने डिस्टेंस फाइंड करना था कि 10 सेकंड में मोटरसाइकिल कितना डिस्टेंस कवर करेगी, तो 10 सेकंड में मोटरसाइकिल 150 मीटर डिस्टेंस कवर करेगी, ठीक है।